हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे। और आज हम डिस्कस करेंगे दो कॉन्सेप्ट, प्रोबेशन एंड पैरोल, सेक्शन 360 एंड 361 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। फ्रेंड्स, जो ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेशन का, ये हमें सीआरपीसी के इन दो पर्टिकुलर सेक्शन में मिल जाता है, लेकिन जो पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सीआरपीसी के किसी भी प्रोविज़न में नहीं मिलता। इसके लिए हमें प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजनर एक्ट 1900 को रेफ़र करना पड़ता है। तो हम आज इन दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रोबेशन क्या होता है और पैरोल क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट को रिलेटेड है, इसलिए हम इन्हें एक साथ देख रहे हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं प्रोबेशन क्या है। तो लैटिन टर्म प्रोबेट से मिलकर ये बना है प्रोबेशन टर्म, जिसका मतलब होता है टेस्ट करना या प्रूफ करना। आप क्या प्रूफ करेंगे? आप ये प्रूफ करेंगे कि आप किसी भी प्रकार से सोसाइटी के लिए डेंजरस नहीं है, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि आप फर्दर कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं करेंगे और आपने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो ग्रेव या फिर सीरियस नेचर का है, तो और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने किसी कारणवश किसी मजबूरी में इस तरह का ऑफेंस कर दिया, गलती हो गई आपसे, और आप फर्दर ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कोर्ट आपको पनिशमेंट तो दे, लेकिन जेल भेजने के बजाय आपको सोसाइटी में वापस रिलीज़ कर दे। आपको रिलीज़ कर दे इस शर्तों के साथ कि आप प्रोबेशन अफसर की निगरानी में रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको कभी भी बुलाता है, अगर आपने कोई लॉ को, कोई रूल को वायलेट किया प्रोबेशन का, तो अगर आपको बुलाया जाता है कोर्ट में, तो आप हाजिर होंगे और जो बचा हुआ सज़ा आपको दिया गया है, 2 साल 3 साल जितने भी सज़ा दिया है, वो आप भुगतेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं और कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से सोसाइटी के लिए डेंजरस नहीं है, तो हो सकता है कोर्ट आपको रिलीज़ कर दें। तो प्रोबेशन का मतलब जो सीधा सीधा है कि ऑफेंडर, कोई ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को आप रिलीज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी में, सोसाइटी में रिलीज़ कर दे रहे हैं विदाउट सर्विंग एनी प्रिजन सेंटेंस, यानी बिना जेल भेजे, बिना उसे कोई सज़ा भुगते आप उसे रिलीज़ कर दे रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रोबेशन ऑफिसर के अंतर्गत रख रहे हैं निगरानी में। प्रोबेशन ऑफिसर एक ऑफिसर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर्टिकुलरली इस प्रोबेशन के जो इश्यूज़ है उसको, प्रोबेशन के जो ऑफेंडर होते हैं उन पर निगरानी रखने के लिए और प्रोबेशन के लिए ही इनका अपॉइंटमेंट होता है। अगर हम बात करें जो प्रोबेशन रिसीव करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रोबेशनर कहते हैं। प्रोबेशनर उन व्यक्तियों को कहते हैं जो ऑफेंडर को रिलीज़ किया जा रहा है, उस ऑफेंडर को प्रोबेशनर कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि उससे प्रोबेशन का फ़ायदा मिला है। अगर हम बात करें सेक्शन 360 की, तो 360 सीधी सी बात करता है कि आपको रिलीज़ कर देना है प्रोबेशन पर गुड कंडक्ट और एडमिशन के थ्रू। यानी अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आगे भविष्य में कुछ अच्छा कंडक्ट रखेगा, गुड बिहेवियर रखेगा और शांति बनाए रखेगा सोसाइटी में, तो आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपको उसकी जो सज़ा है उसे माफ़ कर देना चाहिए, तो एडमिशन के थ्रू भी आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप सज़ा माफ़ करके भी रिलीज़ कर सकते हैं और प्रोबेशन के थ्रू भी रिलीज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है कि प्रोबेशन में आपको सज़ा माफ़ नहीं होती, सस्पेंड होती है, कि आपको नहीं मिलेगी सज़ा। अगर आप प्रोबेशन के जो रूल्स है अगर आप उसे फॉलो करेंगे और कुछ स्पेसिफाइड टाइम का पर्टिकुलरली अच्छा गुड बिहेवियर मेंटेन करेंगे, तो आपको वो सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गुड बिहेवियर नहीं मेंटेन करते तो आपको वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। एडमिशन में क्या होता है, जो आपको सज़ा है उसे माफ़ कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो सेक्शन 360 यही बोलता है कि कोर्ट चाहे तो ऐसा ऑर्डर कर सकती है एडमिशन या प्रोबेशन का किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर के लिए। सेक्शन 361 बोलता है स्पेशल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। कुछ पर्टिकुलर केसेस है जहाँ पर आपको इस कोर्ट को स्पेशल रीज़न देना पड़ेगा कि आपने इस ऑफेंडर को क्यों प्रोबेशन के थ्रू या फिर एडमिशन के थ्रू रिलीज़ कर दिया। एक केस था अहमद वर्सेस राज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ये कहा गया था कि ये जो बेनिफिट है प्रोबेशन का, इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते उन व्यक्तियों के द्वारा जहाँ पर उसके एक्ट ने कोई सोसाइटी में एक्सप्लोजिव काम किया, कोई सोसाइटी में या तो हारमोनी बिगाड़ दिया या फिर कोई बम ब्लास्ट, इस तरह का कोई ऑफेंस किया जिसमें सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हुई है। तो ऐसे ऑफेंस के लिए ये प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है और आप वहाँ पर उस ऑफेंडर को प्रोबेशन के थ्रू रिलीज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इसके एक प्रोविज़न की जो प्रोवाइडेड है, उसमें ये कहा गया है कि जो बेनिफिट है इस पर्टिकुलर प्रोविज़न का, वो 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को जो SC/ST के अंतर्गत आते हैं ऑफेंस किया है, उन व्यक्तियों को जो SC/ST के अंतर्गत ऑफेंस किया है उन्हें एक्सटेंड नहीं होगा। यानी 18 वर्ष से कम व्यक्ति तक तो आप प्रोबेशन कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जिसने ST/ST एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस किया उसे आप रिलीज़ नहीं कर सकते प्रोबेशन के अंतर्गत। डिस्कस करते हैं सेक्शन 360 जो कहता है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमिशन। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि कोई 21 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, उसने कोई ऑफेंस किया है जो
या तो फाइन से पनिशेबल है या फिर ऐसी पनिशमेंट मिल सकती है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा हो। यानी कोई ऑफेंस किया जिसमें फ़ाइन या फिर 7 साल के कम की सज़ा है, या फिर कोई वुमेन है या फिर कोई अंडर एज पर्सन है 21 ईयर का जिसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें डेथ की पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर कोई इस तरह की पनिशमेंट नहीं मिल सकती। और साथ ही साथ इन दोनों केसेस में यानी 21 साल से ऊपर व्यक्ति ने जिसने फ़ाइन या फिर 7 साल से कम की सज़ा का अपराध किया है, या फिर कोई 21 साल से कम के व्यक्ति और वुमेन के केसेस में जहाँ पर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं मिलता, तो उसमें अगर वो दो व्यक्ति प्रीवियस कन्विक्शन उनका नहीं है, यानी उन्हें पहले ही किसी बात के लिए सज़ा नहीं मिल चुकी है, तो कोर्ट चाहती है, उसे लगता है ऐसा कि उनके एज को देखते हुए, कैरेक्टर को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि किस सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंस हुआ, इन सब को देखते हुए कोर्ट को लगता है कि उसे रिलीज़ कर देना चाहिए सोसाइटी में, तो उसे सेंटेंस देने के बजाय, सज़ा देने के बजाय रिलीज़ कर देगी किसी एक बॉन्ड पर, चाहे वो सिक्योरिटी के साथ या बिना सिक्योरिटी के बॉन्ड पर रिलीज़ कर सकती है कोर्ट चाहे तो। यानी 360 कहना चाहता है कि कोई 21 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है जिसने फाइन या फिर 7 साल से कम की सज़ा का अपराध किया, या फिर कोई 21 साल से कम का व्यक्ति है जिसने ऐसा कोई अपराध किया जिसमें आप डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते, और इन दो सब व्यक्तियों में पहले कोई सज़ा का नहीं किया है, इनको पहले कोई सज़ा नहीं मिली किसी भी ऑफेंस के लिए, तो इन्हें कोर्ट चाहे तो रिलीज़ कर सकती है बॉन्ड पर। और ये जो प्रोविज़न है कि इन्हें कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये देखने के लिए कि ये रिपीटेड ऑफेंडर तो नहीं है, ये बार बार, तो अब ऐसा नहीं कि बार बार अपराध करे। जैसे कि मैंने बताया प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट वही होता है कि आप फर्दर कोई अपराध नहीं करेंगे, आपका जो ड्यूटी रहेगा वो प्रोबेशन में ये रहेगा कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन रखें और समाज में शांति बनाए रखें। तो अगर उसने पहले ही अपराध कर रखा है फिर से उसे माफ़ कर दिया है तो बार बार माफ़ी नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ को देखते हुए कोई उसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो कोर्ट रिलीज़ कर सकती है बॉन्ड पर। आगे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होगा उसे कोर्ट ये भी कहेगी कि आप अपीयर होंगे और सेंटेंस लेंगे अगर आपने उन 3 साल के अंतर्गत, जो 3 साल मैक्सिमम पीरियड होगा, फिर उससे कम का पीरियड जो कोर्ट स्पेसिफाई करे, अगर आपने पीस या गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं किया तो आपको वो सज़ा जो प्रोबेशन के थ्रू माफ़ की गई है उसे आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, और वो जो पर्टिकुलर सज़ा है वो आपको शुरुआत से मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने पीस या गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं किया तो आपको वो सज़ा अपीयर होके लेनी पड़ेगी। इसका एक प्रोविज़ो है, वो कहता है कि अगर फर्स्ट ऑफेंडर कन्विक्टेड है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो एम्पावर्ड नहीं था हाई कोर्ट के द्वारा, और उस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने के, तो वो पर्टिकुलर एक्यूज जो है, ऑफेंडर है, उसे क्या कर सकता है, या तो उस ऑफेंडर को फर्स्ट क्लास जेएम के पास भेज दें जेल के थ्रू, या फिर उसे बेल दे दें। ठीक है, सिक्योरिटी की बेसिस पर कि बेल दे दें सिक्योरिटी के साथ या फिर विदाउट सिक्योरिटी, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होगा वही उस पर्टिकुलर केस को डिस्पोज ऑफ करेगा। ये एक प्रोविज़ो है कि अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिस्पोज ऑफ करेगा, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे जेल भेज सकता है या फिर उसे बेल दे सकता है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर क्या होगी, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोई भी सेंटेंस पारित कर सकता है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है जो उसने ऑर्डर किया होता अगर वो केस डायरेक्टली उसके पास आया होता। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं था इसलिए उसने ट्रांसफ़र किया उसके पर्टिकुलर केस को, लेकिन अगर फिर भी अगर वो डायरेक्ट मान लीजिए उसके पास आता फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, जो भी वो ऑर्डर करना चाहता है वो डायरेक्टली चाहे तो इस समय भी ऑर्डर कर सकता है। वो कोई भी ऑर्डर कर सकता है जो उसने ओरिजिनली किया होता, कोई इंक्वायरी बता सकता है, कोई एडिशनल एविडेंस मांग सकता है, या फिर कोई एडिशनल एविडेंस या इंक्वायरी कर सकता है खुद के द्वारा या फिर किसी अन्य ऑफिसर के द्वारा, वो कोई इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंस मांग सकता है। अगर हम बात करें ऐसे केसेस में जहाँ पर एडमिशन हो सकता है, यानी हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो था प्रोबेशन के केसेस, कहाँ पर आपको प्रोबेशन के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो है एडमोशन है, यानी आपको सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। प्रोबेशन में आपकी सज़ा माफ़ नहीं होती, एडमोशन में आपकी सज़ा माफ़ हो जाती है। तो एडमोशन का केस वो है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जैसे कि चोरी किया, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया, चीटिंग किया, या फिर कोई और छोटा ऑफेंस किया जिसमें 2 साल से कम की सज़ा है या फिर फाइन की सज़ा है, ऐसे छोटे मोटे ऑफेंस के लिए, और अगर आपकी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों में कि आपकी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, आपने छोटा मोटा ऑफेंस किया, 2 साल से कम की सज़ा है या फाइन की सज़ा है, तो कोर्ट चाहे तो आपकी एज को देखते हुए, कैरेक्टर को देखते हुए, फिजिकल या मेंटल कंडीशन को देखते हुए, इन सब को देखते हुए और छोटे मोटे ऑफेंस के लिए और उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कि किस सर्कमस्टांसेस में आपने ऐसा ऑफेंस किया
किसी मजबूरीवश किया, हो सकता है आपके पास रोटी ना रही हो तो आपने रोटी की चोरी कर ली हो, ऐसा भी केसेस आते हैं कोर्ट में। तो ऐसे केसेस में कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को, ऑफेंडर को छोड़ सकता है कि आप फर्दर ऐसा नहीं करेंगे, वार्निंग देंगे, उसकी सज़ा को माफ़ करके छोड़ सकता है सोसाइटी में कि उसने छोटे मोटे ऑफेंस किया है। और ऐसे लोगों को सज़ा दे के एक तरीके से अन्याय हो जाएगा, वहाँ पर सज़ा देना न्याय नहीं अन्याय हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में कोर्ट चाहे तो उन्हें रिलीज़ कर सकता है जेल ना दे के, ठीक है। तो उन्हें क्या करेगा, कोर्ट सेंटेंस नहीं देगा, रिलीज़ कर देगा एडमोशन के थ्रू, उनकी सज़ा को माफ़ करके। अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर क्या होगी, जब वो रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करते हैं, अपील उनके पास जाती है, तो ये जितने ऑर्डर वो कर सकते हैं, ठीक है, बाकी कोर्ट जो कर सकते हैं अभी तक मैंने बताया, वो सारे ऑर्डर को चाहे तो वो सेट असाइड कर देगा, या फिर हो सकता है वो कुछ फर्दर ऑर्डर करे, लेकिन उसका जो भी पनिशमेंट वो देगा वो उस पनिशमेंट से ज़्यादा नहीं होगा जो लोअर कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, ठीक है। यानी लोअर कोर्ट ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता, लेकिन वो पनिशमेंट को चाहे तो माफ़ कर सकता है या फिर कम ज़्यादा कर सकता है। ज़्यादा लेकिन उससे नहीं हो सकता, कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पनिशमेंट को या तो सेट असाइड कर देगा या तो कम कर देगा, ज़्यादा नहीं कर सकता, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। इसी तरीके से जो कोर्ट होगी जिसने डायरेक्ट किया कि रिलीज़ किया जाए, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ऑफेंडर से जो जहाँ वो रहेगा या फिर जहाँ वो रह रहा है उसकी वो जगह का लोकेशन मांग सकती है कि आप किस समय रिलीज़ होने के बाद कहाँ पर रहेंगे और कहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि आपको हमें हमारी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही रहना है। ऐसा भी कोई डायरेक्शन चाहे तो रिलीज़ के बाद कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है उस ऑफेंडर के कि आपको मैं रिलीज़ तो कर रहा हूँ लेकिन आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही रहना पड़ेगा, या फिर आप जहाँ भी रहेंगे वो हमें बताएंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता तो कोर्ट उन्हें क्या करेगी, एक वारंट इशू करेगी, वारंट इशू करने के बाद उसे कस्टडी में दे देगी, या फिर हो सकता है उसे बेल देते, या फिर कोई सज़ा उसको पारित कर सकती है। यानी अगर उसने ऐसा बोला, कोर्ट ने ऐसा बोला कि आपको हमारे पास कहाँ रहना है, आपको मुझे जगह बताना है कि आप कहाँ रहेंगे रिलीज़ होने के बाद, अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट चाहे तो वारंट इशू करके आपको सज़ा दे दे, बेल दे दे, या फिर आपको जेल में भेज दें। तो ये सारे पावर्स कोर्ट के पास हैं एडमोशन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि ये जो पावर्स है, ये जो सेक्शन है 360 और 361, वो कुछ एक्ट ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, उनको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं डालते। जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दो सेक्शन का। चिल्ड्रन एक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के कोई भी लॉ है जो ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर के लिए बनाए गए, उन पर भी किसी भी प्रकार का इन दो सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 361 जैसे कि मैंने बताया, स्पेशल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड। कोर्ट जब वो अपना ऐसा कार्य करेगी, एडमोशन देगी, प्रोबेशन देगी, तो इसमें कुछ रीजंस उसे मेंशन करने पड़ेंगे कि अगर आप इन एक्ट के द्वारा गवर्न कर सकते थे, आपने इन एक्ट के गवर्न ना करके आपने इन दो सेक्शन के द्वारा गवर्न किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आप स्पेशल रीज़न मेंशन कीजिए। पैरोल, पैरोल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने बताया कि प्रोबेशन में दो क्राइटेरिया हमने देखा कि एक प्रोबेशन में आप रिलीज़ करें और दूसरा एडमोशन के थ्रू यानी सज़ा माफ़ करके। पैरोल भी एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसमें ये होता है कि व्यक्ति सज़ा भुगत रहा है यानी वो जेल में है, इंडिविजुअल सर्विंग अ टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, उसे रिलीज़ किया जा रहा है कम्युनिटी में, यानी उन केसेस में सज़ा मिल रहा है लेकिन उसे सज़ा भुगतना नहीं है। इस केसेस में आप सज़ा पहले से भुगत रहे हैं यानी आप जेल में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय के लिए रिलीज़ किया जा रहा है आपको कम्युनिटी में, सोसाइटी में, लेकिन आपको सुपरविजन में रहना है पैरोल अफसर के द्वारा, जैसे कि उस केस में था प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने सुना होगा संजय दत्त बीच में पैरोल पर वापस आए थे, बाहर आए थे, तो पैरोल का समय मतलब होता है कि आपको कुछ दिन के लिए हो सकता है जेल से रिहा कर दिया जाए, आप सोसाइटी में आए लेकिन फिर जो बचा हुआ पनिशमेंट है उसे भुगतने के लिए वापस जेल में आए। तो ऐसे कुछ समय के लिए जो रिलीफ मिलती है उसे पैरोल कहते हैं। इसका जो प्रोविज़न है वो हमें प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजनर एक्ट 1900 में मिलता है, लेकिन अगर कुछ टर्म्स कंडीशन पे जो पैरोल दिया जाता है, अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो आपको जेल तुरंत वापस लाया जा सकता है, ठीक है। ये जो पैरोल का जो डिसीजन होता है वो एक बोर्ड ऑफ पीपल्स होते हैं, यानी कुछ एक बोर्ड बनाई गई है, वो डिसाइड करते हैं जेल के अंतर्गत कि किसको पैरोल मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किस कंडीशन पे मिलना चाहिए। ये सारी जो रूल रेगुलेशन है वो पैरोल की, वो उस पर्टिकुलर बोर्ड और उस जेल मैनुअल के द्वारा ही गवर्न होती है और इन दो पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा। एक लीडिंग केसेस में अवतार सिंह वर्सेस हरियाणा, जिसमें कहा गया था पैरोल देना है या नहीं देना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और इस पर कोई जुडिशरी डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती है। प्रोबेशन एक जुडिशियल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है पैरोल। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।